हेलो नमस्कार। काफ़ी वक्त से आप डिमांड कर रहे थे कि रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग स्पीच बता दीजिए ताकि रिचार्ज बढ़ाने में आसानी हो, हम कस्टमर से किस तरीके से बात करें और रिचार्ज के लिए कन्वेंस करें ताकि जो रिचार्ज इन्वेंटर में जो आजकल जो गिरावट है रिचार्जेस की, रिचार्ज काउंट पहले ज़्यादा होता था, अभी कम होता है आज की डेट में, तो वो किस तरीके से पटरी पर लेकर आएँ। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो स्वागत है आप सबका दमत करी ब्लॉग्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, जिससे उनको दिक्कत होती है और उनसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ उसकी जानकारी उनको समय के अनुसार नहीं मिल पाती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल को मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, और लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे रिचार्ज इन्वेंटर में रिचार्जेस की जो अभी जो गिरावट आई है तो उस कमी को कैसे पूरा करें, और उसी के बारे में स्पीच डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। तो जो भी जैसे नए हैं या पुराने हैं तो एक बार फिर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ रिचार्ज इन्वेंटर की कॉलिंग एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले मैं रिचार्ज इन्वेंटर की स्पीच बताऊँ उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ रिचार्ज इन्वेंटर की जो कॉलिंग एक्चुअली होती क्या है। रिचार्ज इन्वेंटर की कॉलिंग में वो कस्टमर आता है जिसने अपने नंबर के ऊपर अभी हाल ही में उसका रिचार्ज है ख़त्म हुआ है, थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ है, हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, या कुछ एक दिन हुए हैं रिचार्ज ख़त्म हुआ है। तो ये जो कॉलिंग है आपको आपके FSM ऐप के अंदर आती है, और ऐसे कस्टमर को हमको पोलाइटली हैंडल करना पड़ता है और उसकी समस्याएं भी सुननी पड़ती हैं, और उसके जो समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देना चाह रहा था रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर, बी पोलाइट। मतलब कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं तो गुस्से में बात नहीं करनी, क्योंकि ये रिचार्ज रिमाइंडर का कस्टमर है और थोड़े दिन पहले रिचार्ज खत्म हुआ है, और ये आज नहीं तो कल की डेट में रिचार्ज कराएगा ही कराएगा। तो रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग के अंदर अगर कस्टमर आपको मना भी करता है रिचार्ज के लिए तो उसका जो निर्णय है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कस्टमर अगर मना करता है तो उसको जाने दीजिए, अगले कस्टमर पर बढ़िए। रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग के बारे में आपको सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि आप सोचते हैं कि हर कस्टमर रिचार्ज कराएगा रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी भी कॉलिंग अलॉट होती है 80 या 100 जितनी भी, तो उसमें से आप डेली का टारगेट लेके चलिए 10 या 20 कस्टमर का। मतलब आप जो भी स्पीच देंगे, आप मेरी बताई हुई जो भी स्पीच देंगे उसमें से 10 या 20 कस्टमर डेली बेस पर रिचार्ज करवा लेंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर मना करता है तो उसको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। और अभी बात कर लेते हैं रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग स्पीच की। तो कॉलिंग स्पीच में आप जो भी अपना इंट्रो देते हैं वो तो देंगे ही, और इसके साथ आपको रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग के अंदर ध्यान रखना है, कस्टमर से बात करते हुए 40 सेकंड कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है। 40 सेकंड या उससे ऊपर बात होती है तो ही आपका रिचार्ज काउंट होता है। तो इसमें आप बोलेंगे कि आप जो भी इंट्रो देते हो वो दोगे, और कस्टमर को सिंपली बोलेंगे आपका जो ये नंबर है, आप इसका इनकमिंग कॉल आज रात को बंद हो जाएगा, तो अपनी जो इनकमिंग कॉल या जो सर्विसेज हैं इनकमिंग की, उसको चालू रखने के लिए आज ही अपने नंबर के ऊपर रिचार्ज करवाएं। अब यहाँ पर कस्टमर आपको मना भी करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं 2 दिन में रिचार्ज कराऊंगा, 3 दिन में रिचार्ज कराऊंगा, हफ्ते में रिचार्ज कराऊंगा, या फिर अगले महीने रिचार्ज कराऊंगा। तो कस्टमर को थोड़ा सा प्रोबिंग कीजिए और कस्टमर को कन्विंस थोड़ा कीजिए कि अगर आपका इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके नंबर के ऊपर जो इनकमिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी, आपको जो इनकमिंग SMS आता है या फिर आपको जो इनकमिंग कॉल्स आती हैं वो बंद हो जाएंगी। तो आपको आपके नज़दीकी जियो ऑफिस में जाकर ये नंबर को एक्टिवेट करवाना पड़ सकता है। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर कोई कस्टमर आपको नेक्स्ट डे रिचार्ज के लिए बोलता है मैं अगले दिन रिचार्ज कराऊंगा, तो उस केस में भी आप कस्टमर को एक अतिरिक्त दिन का फ़ायदा दे सकते हैं। मान लीजिए आज जो लोग आपको जो कॉलिंग आई है उसको अगले दिन तक आप उस नंबर के ऊपर रिचार्ज करवाते हैं तो भी वो रिचार्ज काउंट होगा, और उस केस में कस्टमर को आप एक दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं कि चलिए आज ना सही आप बेशक कल रिचार्ज कर लीजिए, कल दोपहर तक रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि कल शाम के बाद 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद आपका नंबर का जो इनकमिंग कॉल है या इनकमिंग सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इस नंबर को अगर आप आज रिचार्ज नहीं कराते तो बेशक कल करा लीजिए, कल दोपहर तक करा लीजिए, लेकिन इसको करवा लीजिएगा रिचार्ज, क्योंकि नंबर का इनकमिंग कॉल बंद होते ही उसकी इनकमिंग सेवा बंद हो जाएगी और आपको आपके नज़दीकी जियो ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, तब उसके सिवा आपका नंबर एक्टिवेट नहीं होगा। रिचार्ज इन्वेंटरी कॉलिंग के अंदर कुछ एक कस्टमर वो भी होते हैं, मान लीजिए मेरा नंबर है और मेरा नंबर है और मेरी वाइफ या फिर
मेरा भाई या मेरा दोस्त उस नंबर को यूज़ कर रहा है या मेरे रिलेटिव में कोई उस नंबर को यूज़ कर रहा है, तो आप ऐसे पर्सन को बोलिए कि आप अपने नंबर का रिचार्ज जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी पुराना नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, उसका रिचार्ज आज शाम तक कर लीजिए। अगर नंबर का इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है तो जिसके नाम पे वो नंबर है, तो उसी पर्सन को आना पड़ेगा, उसी कस्टमर को आना पड़ेगा जिस पर्सन के नाम से वो नंबर है, और उस पर्सन की गैर हाज़िरी में वो नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अपनी जो इनकमिंग सेवाएं हैं उसको एक्टिवेट रखने के लिए अभी रिचार्ज कर लीजिए। एंड इसके बाद भी अगर कोई कस्टमर आपको मना करता है कि मैं चलो अगले महीने तक रिचार्ज कराऊंगा या 10 दिन में रिचार्ज कराऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस केस में आप कस्टमर से एक अप्रोक्स डेट पूछिए कि आप कब तक रिचार्ज कराएंगे। मान लीजिए कस्टमर अगले 2 दिन में 1 दिन में रिचार्ज नहीं कराता है और वो 10 दिन के बाद रिचार्ज कराता है, 15 दिन के बाद रिचार्ज कराता है, तो उससे एक अप्रोक्स डेट ले लीजिए और कस्टमर को कन्विंस कीजिए कि तब तक आपका नंबर का इनकमिंग कॉल बंद नहीं होगा। मैं आपकी इनकमिंग कॉल को एक्सटेंड कर देती हूँ, और ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कस्टमर का आपके प्रति जो विश्वास है, आपने कस्टमर को कॉल किया, अगर कल को नंबर का इनकमिंग कॉल बंद नहीं होता या फिर कोई और इशू हो जाता है, XYZ कोई भी इशू हो जाता है, तो कस्टमर का विश्वास आप पर बना रहे, ताकि आप अगली बार कस्टमर को फ़ोन करें तो कस्टमर का विश्वास आप पर बना रहे। इसलिए जो कस्टमर रिचार्ज के लिए मना करता है तो उसको रहने दीजिए, अगले कस्टमर पर चलिए। एंड ज़्यादा अच्छे रिचार्ज निकलवाने के लिए आप चाहें तो शाम को उन कस्टमर को दोबारा फॉलोअप दे सकते हैं जिन्होंने आपको रिचार्ज के लिए हाँ बोला था। अगर आप फॉलोअप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपका कोशिश कीजिए कि आप जब भी कस्टमर से बात करें पोलाइटली बात करें, 40 सेकंड कॉल होने का ध्यान रखें। कस्टमर को ज़्यादा ज़ोर या ज़बरदस्ती मत करें रिचार्ज के लिए, और अगर आप फॉलोअप देना चाहें तो दे सकते हैं, इनकेस उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि 239 या उससे ऊपर का रिचार्ज कस्टमर को करवाएं, ताकि आपका वो रिचार्ज आपकी रिचार्ज परफॉर्मेंस में काउंट हो। कस्टमर को 299 या उससे बड़े रिचार्ज का फ़ायदा बताएं, महीने 2 महीने 3 महीने का या साल का जो भी ऑफर मिलता है कस्टमर को प्लान के अंतर्गत, वो बताएं और कस्टमर को कन्विंस करें बड़े रिचार्ज के लिए। अगर फिर भी कस्टमर 299 का रिचार्ज नहीं कराना चाहता तो उसको 239 पे शिफ्ट कीजिए। 239 का आपको पता ही है, 239 का रिचार्ज काउंट होता है, और कस्टमर को आपके अनुसार स्पीच में तो अगर मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर को कहता है कि 199 का रिचार्ज मैं करवाऊंगा या 189 का रिचार्ज कराऊंगा रिचार्ज रिमाइंडर में, तो फिर कस्टमर को कन्विंस कीजिए 239 या 299 के प्लान के ऊपर। कस्टमर को बताएं कि 199 में आपको सिर्फ 14 दिन या 18 दिन मिलते हैं, 18 दिन के बाद फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो आप 239 या 299 का रिचार्ज करवा लीजिए। उसमें आपको महीना मिलेगा 299 के रिचार्ज के ऊपर, तो आप महीने के प्लान के साथ गो थ्रू हो जाएं और उसमें आपको 1.5 से 2 महीने की इनकमिंग भी मिलेगी। एंड ये बात ध्यान रखें कि रिचार्ज रिमाइंडर कस्टमर को कोई भी गलत कमिटमेंट मत करें। कस्टमर को जो इनकमिंग आपने ऑफर करनी है वो सिर्फ 1.5 से 2 महीने की करनी है, और ये भी उस कस्टमर को करनी है जो अपने नंबर के ऊपर रेगुलर रिचार्ज नहीं करवाते। अगर कोई कस्टमर अपने नंबर के ऊपर रेगुलर रिचार्ज करवा रहा है तो इनकमिंग ऑफर भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस लाइन को आप इनकमिंग की लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे वक्त की इनकमिंग कॉल ऑफ़र मत करें ज़्यादा लंबे वक्त की इनकमिंग कॉल को, ताकि आप जब भी उस कस्टमर को नेक्स्ट टाइम फ़ोन करें महीने 2 महीने बाद, जब आपको वो नंबर आपको आपके FSM ऐप के अंदर दोबारा शो करेगा, तब आपको कस्टमर से बात करते हुए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर कस्टमर्स या SC+ की कॉलिंग के अंदर भी किसी भी तरह की कॉलिंग आप कर रहे हैं FSM ऐप के अंदर, तो उस कस्टमर से पूरे भरोसे से बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि आपकी आवाज़ में अगर पैनापन होगा, दम होगा, तो या घबराहट नहीं होगी आपकी आवाज़ में, तो कस्टमर आपकी बात सुनेगा भी और आपके कहने के ऊपर रिचार्ज करवाएगा भी। क्योंकि रिचार्ज आपका अच्छा निकलता है या फिर बुरा निकलता है, उसमें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है वो आपकी वॉइस होता है, आपकी आवाज़ होता है। अगर आपकी आवाज़ में ही डर होगा या फिर कस्टमर से आप गुस्से में बात कर रहे हैं, तो रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर ये तरीका आपका ठीक नहीं है। कस्टमर से पोलाइटली बात करें, बिना डरे बात करें। एंड किसी भी रिचार्ज में कस्टमर को गलत ऑफर मत करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।